Zombie apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक की रहमत से मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही रखे जी। साद भाई और मैं हम लोग जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं जी घर से, तो सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलें। रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा है जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी सबको। हम लोग चंदियाँ तलावा जा रहे हैं जी। सईदुल हसन शाह साहब जुम्मा पढ़ाएंगे जी वहाँ पे, तो उन्हीं के साथ हमने जुम्मा पढ़ना है जी अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जी बाईपास फैसलाबाद से। तो आपको कुछ ये बड़ा अहम पॉइंट माइंड में आया है कि माशाल्लाह जी आजकल ये जैसे कि आप लोगों ने भी व्यूज़ में भी देखा होगा कि फसलें तैयार हैं, बिल्कुल पकी हुई हैं। तो ये आजकल बड़ी एहतियात की ज़रूरत है जी कि इनको आतिशज़दगी से बचाया जाए। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे कई वाक़यात और मामलात होते हैं इन दिनों में, तो बहुत बहुत एहतियात करें कि कोई बंदा भी अगर स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो वो सिगरेट को फेंकते हुए एहतियात करे। अगर कोई बंदा वैसे कोई आतिशगीर मादा है, कोई इसको ज़ाया करना है, कंटामिनेट करना है या कुछ भी, तो बड़ी ही एहतियात से उसको इस्तेमाल करे। ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे जी किसी की साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। और ना सिर्फ ये मेहनत ज़ाया होती है, फिर इसमें ये होता है कि एक साल का रिज़्क भी ज़ाया हो जाता है। उसमें वो पता नहीं कितने घरों में कितने चूल्हों पे उसने चढ़ना था और कितने पेट उससे पलने थे। दोस्तों अब हम लोग कराड़ी गांव में पहुंचने वाले हैं जी। आपको अब कराड़ी दिखाते हैं जी, ये मैं आपको दिखाने लगा। ये 190 रेबे कराड़ी गांव है जी। ये बड़ा ही हिस्टोरिकल गांव है जी। ये जब 1947 में पाकिस्तान बना है जी, तो उस वक़्त ये गांव मौजूद था। उस वक़्त इस गांव में बाकायदा कैंप लगा था गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पर जो इधर से जाने वाले सारे मुसाफिर थे, सिख हजरात, उनको एक इसी गांव में इकट्ठा किया गया था। इस गांव में बहुत बड़ा कैंप था उनका। उनको जितने दिन भी उनका ठहराव हुआ था, उनको यहीं पे इसी गांव में ठहराया गया था। तो किसी दिन आपको इस गांव की एक डिटेल से वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा कि जी वो किस जगह पे रुके थे और उनके हालात क्या थे, और वो उन्होंने फिर सफ़र का आगाज़ कैसे किया जी हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए। तो बहुत सारे सिख मौजूद थे जी यहाँ पे। पाकिस्तान के जो उस वक्त बरे सगीर में पाको हिंद जो था, उसमें इस एरिया में बहुत सारे सिख आबाद थे, जो कि 1947 में ही यहाँ से फिर गए हैं जी सफ़र करके। तो बड़े मुश्किलात भी बनी थी मुसलमानों को उधर से आने में और सिखों को इधर से जाने में। तो खैर ये एक अलग मामला है जिनको इंशाअल्लाह ताला किस दिन डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये गांव के बाहर से हम लोग गुजरे, ज़रा देखें। ये स्कूल है जी।
ये जी ज़राई एतबार से भी बड़ा एक मज़बूत गांव है जी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पीछे ये वर्कशॉप्स गुजरी हैं जहाँ पर ये ज़राई आलात बन रहे हैं जी। तो ये बेसिकली इन यहाँ पे कारीगर्स मौजूद हैं जी जो बड़े नित नए जदीद आलात बनाते हैं जी। आपको किसी दिन ये भी दिखाया जाएगा कि जैसे अब गंदम हमारी जो पकी खड़ी है इसकी छनवाई के लिए थ्रेशर इस्तेमाल होगी, तो थ्रेशर्स भी यहाँ पे बनती हैं और इस तरह के और भी टूल्स बनते हैं। किस दरबार है जी यहाँ पे जो मैंने आपको अभी भी दिखाया है जी। तो ये माशाल्लाह जी औलिया कराम का बड़ा हाथ है जी अपने इस इलाके में कि इन्होंने इस्लाम के फैलाव में बहुत साथ दिया जी। तो ये जब मेरा ख्याल है कि हमारे इस एरिया में कोई नबी तो नहीं आए अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये औलिया कराम ही हैं जिन्होंने अम्बिया कराम की बातों को फिर आगे पहुंचाते हमारे इस एरिया में भी पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नमाज जुमा की अदायगी कर रहे हैं जी अल्लाह पाक की रहमत से। ये इन्हीं अम्बिया कराम के अल्लाह ताला के अम्बिया और के बाद यही अल्लाह के वली हैं जी जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ दिया जी। तो इन्हीं तरह के एक सैयदुल हसन शाह साहब हैं जी जो कि माशाल्लाह बहुत बड़े आलम दीन भी हैं इस वक्त के। तो इंशाअल्लाह ताला उनके भी आपको थोड़े से हालात दिखाए जाएंगे कि जी और उनकी नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। दोस्तों ये जो आपको अब सामने गांव नज़र आ रहा है जी, ये 195 आरपी झंडा वाला, ये माशाल्लाह जी बड़ा एक पढ़ा लिखा गांव तस्वर किया जाता है जी इसको। इस गांव में बहुत से माशाल्लाह जी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में तकरीबन हर डिपार्टमेंट में सर्व करने वाला कोई ना कोई एक आध बंदा आपको इस गांव में ज़रूर मिलेगा। ये पाकिस्तान की खिदमत भी है और ये इनकी अपनी मेहनत भी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में अच्छे हैं जी, तो पढ़ के ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्टों पे अच्छे ऑफिसर्स बने हुए हैं जी। तो बड़े बड़े यहाँ पर बड़े ऑफिसर्स मौजूद हैं। किसी दिन कुछ चंद एक से आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी। और बड़े ही यहाँ एक मशहूर इंजीनियर हैं जी, इंजीनियर नूरेज़ साहब, बड़े ही अच्छे जोली तबीयत के मालिक हैं जी माशाल्लाह जी। वो प्रोफेसर हैं जी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला किस दिन आपके उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा जी। बड़ी अच्छी और जोली तबीयत के मालिक हैं जी वो। तो मकसद तो आपको इस गांव का इंट्रोडक्शन देना था जी कि ये माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और मेहनती और ईमानदार और ऑफिसर्स इस गांव में पाए जाते हैं। दोस्तों ये एग्री फार्म है जी यहाँ पे। तो किसी दिन आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या रिसर्च हो रही है और क्या ये उगा रहे हैं जी और क्या खिदमत कर रहे हैं हमारी। और ये इस तरह के डेरा पे दोस्तों ये रेडी जा रही है जी। आप लोगों ने बताना है जी कमेंट सेक्शन में जी कभी इस रेडी पर सफ़र किया आप लोगों ने या नहीं सफ़र किया, और अगर सफ़र किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो और ये सामने से जी रेवड़ आ रहा है माशाल्लाह जी, खालस दूध मिलेगा जी इनसे। रेवड़ जो है ये माशाल्लाह जी
गाय हैं जी बहुत सारी माशाल्लाह, और अच्छी नस्ल की लग रही हैं जी। ये आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं इनसे तो मैं आपका रब्ता भी करवा दूंगा। ये अस्तगफिरुल्लाह, एक छोटी सी बच्ची नज़र आई है जी, जिसकी टांग में कोई इफेक्ट था, तो बड़ी ही परेशानी की बात है जी। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। बच्चियों में ऐसे कभी कोई डिसेबिलिटी ज़ाहिर हो जाए तो वो बहुत ही परेशान कुन अलामत होती है। अल्लाह माफ़ करे जी। हमारी दुआ है जी कोई बच्चा ऐसा ना हो। तो इस मौका पर मैं आपको एक और मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये स्पेशली पोलियो की वजह से भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है, तो आप लोग अपने बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप हर दफ़ा ज़रूर पिलाएं। ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खिदमत की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको वक्तन फ़वक्तन आपके डोर स्टेप पर 2 पोलियो के ड्रॉप पिलाने के लिए टीम्स पहुंचती हैं। उनकी मेहनत को, अज़मत को भी बहुत ज़्यादा सलाम है जी। वो आपके लिए आते हैं, कभी उनके परेशान न किया करें, उनके साथ ताउन किया करें। ये नहीं कहना कि जी बच्चा सो रहा है जी, बच्चा अभी जाग रहा है, बाहर गया है। आप उनसे सीधी और खरी बात करें, उनको बताएं कि क्या सूरत हाल है जी। और ये देखें जी, अब फाटक है जी, फाटक बंद है जी। अगर ये फाटक बंद है जी, समझे फिर 1 घंटा हमारा किसी तरफ नहीं गया। ये अल्लाह माफ़ करे जी, मेरा ख्याल है ये पक्का बंद हो गया जी। हाई साहब पक्का बंद है जी। यहाँ पता करते हैं जी। गाड़ी आ रही है जी, ले जी, गाड़ी भी आ रही है, आप लोगों को दिखाते हैं। वो दूर से अभी आ रही है जी, जैसे इंशाल्लाह ताला नज़दीक आएगी तो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं जी। किसी दिन डिटेल से आपको इंशाल्लाह ताला ये भी दिखाएंगे जी, ये क्या सिस्टम होता है सारा, कैसे ये गाड़ी का ट्रैक चेंज करते हैं और गाड़ी के लिए सिग्नल कैसे इनको मिलता है स्टेशन मास्टर की तरफ से, और फिर ये गाड़ी को वो सिग्नल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपको दिखाएंगे। तो आज तो खैर जो चीज़ सफ़र में मिल रही है सिर्फ वही आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी अभी काफ़ी दूर है जी। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं जी, ये भी मौजूद हैं जी। माशाल्लाह बड़ी मेहनत वाले बंदे होते हैं जी। इन्होंने फाटक खोलना और बंद करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जी। रश लगना शुरू हो गया है, आ रहे हैं जी बंदे माशाल्लाह। साद भाई ने तो आज कुछ रिव्यू दिया ही नहीं। साद भाई माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा मास्क पहन के आए हैं जी, और मुस्कुरा के दिखाएं जी ज़रा। रमज़ान मुबारक सबको। नहीं जी, उनकी मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं उतारा। बड़े वो एहतियात करने वाले बंदे हैं जी, मोहतात बंदे हैं जी। कोविड की वजह से आप लोग भी सब एहतियात करें, इसको मजाक नहीं समझे। ये बड़ी अस्तगफिरुल्लाह एक जानलेवा बीमारी है। हर वो बीमारी जिसमें सांस लेना दुश्वार हो तो वो एक बड़ा ही तकलीफ़ मरहला होता है। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि काइंडली मतलब एहतियात ज़रूर करें। और एक बड़ा अच्छा मैसेज ये है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर रहने से बेहतर है आप लोग घर में रह लें। तो गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जो SOPs हैं उन पे अमल करें, और जो इसके अलावा आप लोग को बाज़ार जाना, ये वो जो मामला हैं उनमें भी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसा हो कि आप बिल्कुल ज़रूरत के वक्त घर से निकलें, बिना ज़रूरत कभी घर से ना निकलें। गाड़ी नज़दीक आ रही है जी, फ्लैग सिग्नल दिया जा रहा है गाड़ी को। ये देखें जी, ये फ्लैग सिग्नल है जी। माशाल्लाह जी बड़े मेहनती बंदे हैं, जिन्होंने फूल भी सजाए हुए हैं जी। वो देखें सामने आपको फूल नज़र आ रहे होंगे। गाड़ी भी हमारी पास आ गई और फ्लैग सिग्नल भी उसको दिया जा चुका है। ये शायद अब आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी। माल बरदार गाड़ी है जी, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। बसें भी जा रही हैं जी, बस का और ट्रेन का बड़ा मुकाबला है जी। ये अब थोड़ा एहतियाती तौर से पीछे हटना चाहिए मुझे।
ये सबसे पीछे गार्ड रूम होता है जी, इसमें गार्ड मौजूद होता है। ये ट्रेन की सिक्योरिटी के पर्पज़ से। और फाटक खुल रहा है जी। ये बड़ा टेक्निकल सा एक सिस्टम होता है, पुराने दौर से चलता आ रहा है जी। ये एक पलड़ा खोलेंगे इसका तो 3 पलड़े इसके खुद खुल जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, काफ़ी रश बन गया था जी। चलें जी अब खैर निकल रहे हैं हम लोग। ये जी चक जुमरा बड़ा ही तारीखी शहर है जी। चक जुमरा फैसलाबाद रोड है जी। ये माल बरदार गाड़ी गुजरी है जी। माल बरदार गाड़ी पाकिस्तान में ये नो डाउट के ट्रेन का सिस्टम किसी वक्त में बहुत बेहतर था, फिर वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंच गया और फिर उसने कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो खैर ये एक सामान की तरसील के लिए बड़ा अच्छा और सस्ता ज़रिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर अवेल किया करें। अपना कार्गो सामान इसी से करवाएं जी। पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदा दें, पाकिस्तान को फ़ायदा दें। दोस्तों ये आपको पीछे ब्रिक, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्टेशन जिसको भट्टा कहते हैं जी, ब्रिक यार्ड नज़र आ रहे होंगे। किसी दिन आपको ये भी दिखाएंगे कि जी ये क्या प्रोसेस होता है जी, ईंट की तैयारी से लेकर तकमील तक का मराहल क्या होता है जी। मस्त प्लान है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भट्टा जहाज जो हैं यहाँ पर काफ़ी मशहूर हैं जी। ये जो ऊपर बैम्बू की तरह नज़र आ रही है जी, ये चिमनी होती है जी इसकी। और ये मज़दूर हैं जी, वर्कर काम करने वाले। ये नीचे बेसिकली ट्रंच होती है, ट्रंच में ईंटें पकाई जाती हैं। ये इंशाल्लाह ताला आपको मैं किसी दिन डिटेल से ज़रूर दिखाऊंगा जी। फ़िलहाल हम कराड़ी और जंडा वाला 2 गांव गुज़र के लें जी दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। 201 आरबी चंदियाँ तलावा, 201 रेबे। ये रेबे वाला भी सिस्टम इंशाल्लाह ताला मैं आपको कभी बताऊंगा कि ये रेबे, जीम्बे, गाफबे, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो फ़िल वक्त हम लोग जी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। वो सामने मंजिल है जी मस्जिद हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी जुमे की तरफ दौड़ें, जुमे की नमाज़ अदा करें। अब मैं आपको मस्जिद इंशाल्लाह ताला करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों ये ऊपर छत पर भी इंतज़ाम किया गया जी आज अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में पहुंच गए हम लोग। लें जी दोस्तों, पार्किंग में हम लोग पहुंच चुके हैं जी। मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जी हम लोग। अब आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं जी मस्जिद। माशाल्लाह जी ऊपर पौधे बड़े प्यारे प्यारे रखे हुए हैं जी। मीनार बड़े बुलंदो बाला दूर से नज़र आने वाले। उन्हें रह जाना जिन्ने संग नाए, उन्हें रह जाना जिन्ने संग नाए। पढ़ लाए लाहा इल्लल्लाह दीद होवे इनाया दीते ईद होवे। जदों मरा ते कल नसीब होवे, जदों
मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका सभी मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल उलमा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। नहायत ही रसूल करीम अबावी करम कदर नहायत ही इज्जत और अज़मत वाला, रहमतों बरकतों और अदब वाला वाले मुक़द्दस रमज़ान मुबारक आप सबको मुबारक हो। बिहम्दिल्लाह ताला सुब्हानल्लाह ताला रब्बुल जलाल ने बहुत बड़ा एहसान और करम फरमाया कि हम नाचीज़ों और वीर बंदों की इस ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें माल मुक़द्दस अता फरमा दिया। बेशक हमारा एहसान और करम है। हमारे कितने वो दो साहबा हैं जो पिछले साल रमज़ान मुबारक में मौजूद हुए और इस साल वो मौजूद नहीं है। रमज़ान मुबारक किस कदर अजीम है, किस कदर अजीम है, उसका अंदाज़ा आपको इस मसाल से हो जाएगा कि अगर आपने किसी बड़े शख्स के यहाँ जाना हो, उसको मिलना हो, तो बतौर मिसाल आपने किसी चौधरी के यहाँ जाना हो, किसी MPA MNA को मिलना हो और आप उससे टेलीफोन पर टाइम तय कर लें कि फलां दिन को इतने बजे मैं आपके पास आऊँगा, टाइम भी वो देता है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो दौरे मिसाल आपने उससे MPA से MNA से मिलना है तो आप उससे टेलीफोन पर रब्ता करते, सर मैंने आपकी खिदमत में आऊँगा, कब आऊँ? वो कहता फलां दिन, मतलब जुमा के दिन 10 बजे मेरे पास पहुँच जाना है, मैं जुमा के दिन का मुझे मिल लूँगा। आपने इंतज़ार किया, कई दिन इंतज़ार करने के बाद जुमा के दिन वहाँ गए, पता चला कि जी MPA साहब घर हैं ही नहीं, MNA साहब घर हैं ही नहीं है और आपको वैसे ही वापस आना पड़ा। आपने रास्ता किया, सर मैं कल आया था या मैं आज आया हूँ, आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? उससे कहा जी मैं तो यहाँ नहीं, मुझे ज़रूरी काम था, मैं चला गया। ज़रूरी काम हो जाओ, ज़रूरी काम हो जाओ, मुझे कोई काम था, मैं चला गया। तो आप कहेंगे तो आपने मेरे साथ वादा किया था, क्यों गए? तो गुस्से में आ जाएगा, मैं तेरा नौकर हूँ, तेरा इंतजार करता, फिर आ जाना, वो आपको डांट देगा। लेकिन अगर MPA MNA आपको फोन करे, MPA MNA आपको फोन करे कि मैं जुमे के दिन तुम्हारे यहाँ आऊँगा, आपसे ना पूछे कि आप फारिग है कि नहीं, वो हुक्म दे के मैं आऊँगा, तो मैं यकीन से कहता हूँ सारे अपने मामलात छोड़कर उसमें इंतजार करेंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अगर आपने कहीं जाना भी और इंतजाम किया तो पैगाम दे देंगे कि मैं नहीं आ सकता, कि MPA साहब ने आना है, MNA साहब ने आना है, आप अपने घर को पेंट करेंगे, सजाएंगे वगैरह वगैरह। अगर आपको ये इत्तला मिले कि आपके यहाँ सजा रहा है पाकिस्तान का, फिर इस्तेमाल के अंदाज से होगा, ये होगा ना? मैं जानना क्या चाहता हूँ कि आपका इस्तेमाल MPA की
क्योंकि आप आम थे, उसकी नजर में कोई अहमियत आपकी नहीं थी, इसलिए उसने आपकी परवाह नहीं की। आपने उसका इस्तेमाल क्यों किया? जल्दी करें कि आपकी नजर में वो आपसे आला था, इसलिए आपने उसके इस्तेमाल किया। यानी जो जितना ज्यादा आला होता है इस्तेमाल भी उसी अंदाज से किया जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं रमजान मुबारक के इस्तेमाल में अल्लाह ताला पूरा साल जन्नत को सजाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। या अली। अब देखिए कि रमजान मुबारक के दामन में कितनी इज्जत लेके आता है कि मैं और तू नहीं, मेरा अल्लाह जन्नत को सजाता है, सारा साल सजाता है। क्या बता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी सरकार है। नहीं जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो चुकी है जी, और सब लोग अपने घरों की तरफ अब जा रहे हैं जी। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक की बरकतें आप पर ही निछावर रहें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। और थैंक यू सो मच जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो